हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है साहिल और मैं हूँ एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। बट आज की इस वीडियो को मैं बड़े ही एक पर्सनल नज़रिए से बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं किसी भी प्रोग्राम के बारे में या किसी भी इमिग्रेशन की एडवाइस को साइड पर रख के मैं आपको एक जनरल अपना व्यू पॉइंट बताऊँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किस तरीके से कैनेडियंस जीते हैं और क्या एक्चुअली आपको बेनिफिट होने वाला है कि अगर आपको ये पीआर मिल जाती है, जिसके पीछे पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा भाग रही है। इतनी ज़्यादा लोगों को लगता है कि यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है। तो गाइज़, मेरे को ना सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग मेरे को अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि यार देखो, इंडिया में मैं एक बहुत अच्छी नौकरी पे हूँ या फिर इंडिया में मैं कॉर्पोरेट में बड़ी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा कनाडा में आके क्या होगा, या फिर इवन इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये बड़ा ही पर्सनल और बड़ा ही पर्सपेक्टिव से भरा हुआ है। तो मैं आपको इसका जवाब क्यों दे सकता हूँ या फिर क्यों मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको ये वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि मैं इंडिया में कॉर्पोरेट में काम करता था। आई वॉज वर्किंग विद द एक्चुअली फॉर्चून 500 कंपनीज़। और मेरा स्टेंट इंडिया में एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी था 2 साल के लिए। एंड देन उसके अलावा मेरा स्टेंट फॉर्चून 500 कंपनीज़ में भी था, और एक नहीं बल्कि 2 कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। और मैंने इंडिया में एक स्टार्टअप में भी काम किया हुआ है, राइट। तो बहुत ही वेरिड एक्सपीरियंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, बट एक फाइनेंस इंडस्ट्री में भी था, ऑटो इंडस्ट्री में भी था। तो इतने सारी जगहों पे और इतनी सारी कंपनीज़ में मैं एक्चुअली घूम चुका हूँ और काम कर चुका हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि आई हैव सीन द बेस्ट ऑल्सो एंड आई हैव सीन द वर्स्ट ऑल्सो। मतलब मैंने हर एक सिचुएशन में काम किया है। तो फाइनली आफ्टर एक्चुअली लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैंने कहा चलो आई कैन टेल यू दैट हाउ इट फील्स। सो गाइज, कीपिंग अपार्ट कि आप कौन से इंडस्ट्री में हैं, उसका भी जवाब मैं दूंगा, इंडस्ट्री वाइज भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ कि आप कनाडा में जब आप आते हैं ना, तो आप ही हैं और आप ही को सारा काम करना है, और इस चीज़ को आपको सबसे पहले याद रखना है। देर इज़ नो छोटू, देर इज़ नो असिस्टेंट, देर इज़ नो बडी टू हेल्प यू। जैसे हमें इंडिया में आदत होती है ना कि यार मे बी अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं या फिर आप बड़े ही एक सीनियर मैनेजर हैं, तो यू सी पीपल टेकिंग केयर ऑफ़ यू एक्स्ट्रा माइल, और घर पे छोटू है या फिर कोई आपकी गाड़ी खोल रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं, बैग्स उठा के जा रहे हैं। ये सब कनाडा में नहीं होता है। आप ही अपने काम को खुद करेंगे, आप ही अपने छोटू हैं, आप ही आपके अपने असिस्टेंट हैं, और आप ही को अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करना है। हाउ कैन आई एक्चुअली पुट इट बेटर इज़, यहाँ पे कोई बॉस टाइप का फिगर होता ही नहीं है। बॉस बेसिकली आपका हो सकता है कि ऑन डेजिग्नेशन हो, बट इफ़ यू गो टू स्टोर्स, इफ़ यू गो टू ऑफिसेस, वहाँ पे जितना इक्वली एक एम्प्लॉई मेहनत कर रहा है, अगर एक एम्प्लॉई 8 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, तो मैनेजर आपको कम से कम 8 घंटे तो दिखेगा ही दिखेगा, एटलीस्ट 9 घंटे या 10 घंटे भी दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम रेस्टोरेंट्स में जाके देख रहे हैं कि अगर लेट से कोई एक ऐसा एम्प्लॉई है जो कि अपनी शिफ्ट के पार्ट में लेट से वॉशरूम को क्लीन कर रहा है, तो इक्वली एक आपको मैनेजर भी उस रेस्टोरेंट के अंदर वॉशरूम क्लीन करता हुआ दिखेगा, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बॉस बॉस है और एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब यहाँ पे बराबर हैं, ऑल ऑफ अस आर एट द सेम पेडेस्टल। आप मार्केट में घूमेंगे, आप किसी भी कंपनी के कोई भी सक्सेसफुल सीईओ हो, सीनियर डायरेक्टर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, कुछ भी हो सकते हैं। लेट से आप यहाँ के कोई भी बड़े बैंक के एक बड़े ही सीनियर डायरेक्टर टाइप हो, इंडिया में अगर आप ऐसा कुछ हो, तो आपको तो लोग लिटरली आपको एक पर्सनल शॉफर ड्रिवन कार मिलेगी। सो आई यूज़ टू वर्क इन अ नेशनल बैंक। तो द पर्क्स आर वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग तरीके के पर्क्स है, बिकॉज दैट्स हाउ इंडिया फंक्शंस। बट कनाडा के अंदर कुछ भी नहीं, आप कहीं के भी कोई भी मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ हो सकते हैं। बट व्हेन वी आर आउटसाइड इन द पब्लिक, और मे बी आप जब किसी से बात भी कर रहे हैं, आप किसी को बताएंगे भी, तो भी आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यू विल बी ट्रीटेड नॉर्मली, मतलब बिल्कुल बराबर। अगर यहाँ पे कोई भी एक स्वीपर भी है, तो माइंड यू देर आर क्वाइट हाई चांसेस के वो स्वीपर आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा,
यू नो, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू इज़ मोर फॉर द पर्सन एंड द टाइम एंड द फिजिकल लेबर रादर दैन कि आप कौन से मैनेजर हैं या फिर आप कौन से कहाँ के ज़्यादा पढ़े लिखे हुए कोई इंडिविजुअल हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इफ़ यू आर सो लेट्स से ट्रक ड्राइवर, ओके, आपने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे ट्रक ड्राइवर $10,000 $12,000 $15,000 कमा रहे हैं, और ये सच है. दिस इज़ एक्चुअली द ट्रूथ. अगर कोई भी यहाँ पे बंदा अगर आपको काम करता हुआ दिख रहा है, ट्रक ड्राइवर है या फिर मे बी स्वीपर है या फिर लेट्स से समबडी लाइक अ कारपेंटर और हैंडीमैन, अगर ऐसे कोई भी हैं तो देर आर क्वाइट हाई चांसेस कि वो आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा हो. इसमें बिल्कुल भी कोई दुराहे नहीं है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कनाडा के अंदर लाइक आई सेड अर्लियर आपके हार्ड वर्क की, आपके टाइम की और आपके स्किल की वैल्यू है रादर देन एक एजुकेशन की जो कि कॉलेज में जाके ली जाती है. यहाँ पे वैल्यू है डेफिनेटली, बट देन अगेन वैल्यू इंसान की ज़्यादा है, ना कि उसकी डेजिग्नेशन की और ना कि उसके कोई ऐसी कोई अगर उसके पास कोई स्किल है देन डेफिनेटली उसकी वैल्यू है, राइट. सो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है. सेकेंडली, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो इतने कॉमन नहीं हैं या फिर उतने फ्रीक्वेंट इंक्रीमेंट्स नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो इतने थोड़े होते हैं कि आपको उनको सुन के और देख के बड़ी हैरानी होगी. 1%, 2%, 3%, बस. इससे ज़्यादा का इंक्रीमेंट नॉर्मली यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, और इतने ऑफन नहीं है. इंडिया की तरह नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि हर साल आपको, इस साल आप असिस्टेंट मैनेजर, अगले साल आपको सीनियर मैनेजर बना देंगे, उसके अगले साल आप सीनियर मैनेजर बन जाएंगे. 10% का रेज, 50% का रेज, क्योंकि जब मैं था तो मैंने भी ये सिचुएशन देखी हैं इंडिया में, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं. यू डोंट एक्सपेक्ट दैट, यू डोंट गेट टू सी दैट. इट इज़ वेरी वेरी अनकॉमन. हैंस आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को उतना ही लो रखना है, उतनी ही ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ानी है. तीसरी चीज़ अगर आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है. आप व्हेन यू कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड या फिर आप इंडिया में बड़ी अच्छी जॉब में है, वो इंडिया में होगा, बट यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इज़ प्राइम. अगर आपको ऑफिस में 8 घंटे बोले गए हैं, आपकी शिफ्ट के 8 घंटे या फिर आपके टाइम के 8 घंटे आपको बोले गए हैं, तो फिर वो 8 ही होंगे. अगर वो 8 घंटा और 1 मिनट हुआ तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा. बट जब आप 8 घंटे होंगे काम पे तो यू कैन नॉट वेस्ट द टाइम. आपसे उस 8 घंटे में आने वाले एक एक मिनट का काम लिया जाएगा. आपको पूरी डेडिकेशन और एफिशिएंसी के साथ वो 8 घंटे अपने एम्प्लॉयर को देने हैं. अगर आपने उस 8 घंटे से ज़्यादा उनको 1 मिनट भी दिया, देन द एम्प्लॉयर विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट एंड विल पे यू ओवर टाइम, या फिर आपकी जो भी एम्प्लॉयर के साथ कंडीशन होगी, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होगी, आप उसको फुलफ़िल करेंगे. अब आ जाते हैं कि अगर आप इंडिया से या फिर आप किसी भी और देश से बड़े ही पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे आके क्या होगा. तो गैस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कनाडा में जो प्रोफेशन जो सबसे ज़्यादा चलता है या फिर जिसके अंदर बहुत बहुत अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी है या फिर बहुत अच्छे पैसे भी हैं फॉर दैट मैटर, इज़ ऑल द जॉब्स इन आईटी. आईटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड इन डिमांड प्रोफेशन है. एंड अगर आप आईटी में ही काम करते हैं या फिर रिलेटेड एनालिटिक्स वगैरह में ही काम करते हैं तो क्वाइट हाईली पॉसिबल कि आपको जॉब के लिए बिल्कुल भी परेशान ना होना पड़े. आपको बिल्कुल भी कोई, इनफैक्ट आपको हो सकता है शायद इंडिया से ही जॉब मिले और आप यहाँ पे आ जाएं. इसके अलावा जितनी भी जॉब्स हैं, अगर आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो हाईली पॉसिबल कि आपको उनके लिए कोई एक सर्टिफिकेशन या लाइसेंस लेना पड़े, बिकॉज सम ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम आर रेगुलेटेड प्रोफेशंस, जिसके अंदर आपको हो सकता है एक या दो कोई एग्ज़ाम्स देने पड़े और फिर आपको स्ट्रीम में आना पड़े, उस काम के लिए एलिजिबिलिटी होनी पड़े. अगर आप उन एलिजिबिलिटीज़ को पूरा कर लेते हैं देन डेफिनेटली यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन कैनेडा. यू कैन सी डेंटिस्ट, यू कैन सी डॉक्टर्स, दे आर हाईली रिप्यूटेड एंड रिस्पेक्टेड इनसाइड द कंट्री. पॉइंट इज़ कि उस लेवल तक पहुंचना ही मुश्किल है. ऑब्वियसली अगर आप पहुंच जाते हैं देन नो डाउट्स अबाउट इट. अब आ जाते हैं कि अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड में हैं तो आपको एक चीज़ देखनी है ज़रूर कि फाइनेंस एज अ प्रोफेशन हैज़ सम सर्टिफिकेशंस रिलेटेड टू इट. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कैनेडियन बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं
तो आपको खुद को ही पहले नॉलेज होनी पड़ेगी कि हाउ आर फाइनेंशियल लॉज इन कनाडा, आपको कैसे टैक्सेशन करनी है, कैसे वो चीज़ें करनी है, राइट। तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, इन कंपनीज आपको मोटिवेट करती हैं कि गेट सम सर्टिफिकेशंस, गेट सम नो हाउ ऑफ कैनेडियन सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड देन यू स्टार्ट गाइडिंग पीपल। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बैंक में मैनेजर हैं तो आप एज अ टेलर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली बिना किसी प्रॉब्लम के, बट देन अगर आपको रोल चाहिए फॉर अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, obviously you need to know how taxation will work, or you need to know how investments will work, returns will work. Hence you are requested to get some short term certifications. कई तो एक एक दिन में हो जाता है, कई 15-15 दिन में हो जाता है, सो वेरी शॉर्ट, जिसको फटाफट क्विक ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी जेनेरिक प्रोफाइल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग है, जैसे मैं हूँ, या फिर आप और भी प्रोफाइल्स में हैं, तो उनके लिए आपको डायरेक्टली आप जॉब में भी जा सकते हैं, बट देन ज़रूरी नहीं है कि आपको डे 1 पे जॉब मिले, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 महीने बाद ही जॉब मिले। जॉब कभी भी आ सकती है, कभी भी आप कर सकते हैं, बट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एज अ पर्सन, योर स्किल लेवल एंड योर इंटरव्यू। इसके अंदर कोई भी मंत्रा नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँगा, बट देन मैं आपको इतना बता दूँ कि आई हैव सीन इंडिविजुअल्स इन ऑल फील्ड्स गेटिंग अ जॉब फ्रॉम बैक होम फ्रॉम इंडिया, और यहाँ पे सीधा जॉब के साथ लैंड कर रहे हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको जॉब ढूंढने में 3-3 महीने लग गए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं यहाँ पे, अगर आपको जॉब ढूंढने में टाइम मिल रहा है या टाइम लग रहा है, डोंट लूज़ हार्ट, क्योंकि जॉब, देखो कनाडा में द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज जो $14 का है ना, उससे कोई भी इंसान भूखा नहीं सो सकता, राइट। एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू मेक इट, इफ़ यू आर विलिंग टू मेक इट बिग इन दिस कंट्री, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आप क्या खाएंगे या फिर आपके पास कभी पैसे नहीं होंगे। एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू वर्क, काम यहाँ पे बहुत है, जितना काम ढूंढने निकलो उतना काम मिलेगा आपको। हो सकता है आपके मतलब का ना मिले, हो सकता है आपकी लाइकिंग का ना मिले, बट काम मिलेगा, ठीक है। कुछ भी काम मिले, रिस्पेक्ट पूरी होगी, चाहे यहाँ पे आप ऊबर चलाते हैं, चाहे यहाँ पे आप एक क्लीनिंग का काम करते हैं, चाहे यहाँ पे आप एक फाइनेंस के मैनेजर हैं, चाहे आप किसी कंपनी के CEO हैं, ऑल आर इक्वली रिस्पेक्टेड। आप इंडिया से बैठे मेरी इस लाइन को समझ उतने अच्छे से नहीं पाएंगे, बट जब कनाडा आ जाएंगे, आपको यहाँ पे रहते हुए 6 महीने हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक ऊबर ड्राइवर को आप देखेंगे जो 8-9 हज़ार डॉलर पर मंथ कमा रहा है, और एक सेल्स का बंदा, मे बी एक ऑफिस मैनेजर या फिर कुछ भी आप देखेंगे, तो अर्निंग अबाउट $50,000-60,000 अ मंथ। तो आपको ये चीज़ को समझ में आएगा कि यहाँ पे इंसान की वैल्यू ज़्यादा है कि उसकी पढ़ाई की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सो गाइज़, आई होप आज की इस वीडियो में मैंने अपने काफ़ी सारे पॉइंट्स को और काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स को आपके अक्रॉस रखा होगा। प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ पर्सनल एडवाइस, बट टेक इट एज एन ओपिनियन जो मेरे को यहाँ पे आके महसूस हुआ, एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे हैं वो मेरा इस ओपिनियन को शेयर करेंगे। आई हैव सीन big shots in India actually looking out for jobs, but then I've also seen जो इंडिया में सो थे, कुछ भी अच्छी जॉब्स नहीं कर रहे थे, यहाँ पे दे आर ह्यूज, दे आर एक्चुअली मिलियनर्स और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो tables can turn in Canada, and that is why opportunities are big. It totally depends upon you कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना अच्छा ग्रैब करेंगे, आपकी कितनी अच्छी स्किल है। इफ़ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, तो कनाडा में आके आपको कोई इशू नहीं होगा। बस उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उस बिलीफ को आपको अपने पास रखना है, और उसी से आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो गाइज, आई होप आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना व्यू पॉइंट दे पाया हूँ, एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू नो योर व्यू पॉइंट ऑल्सो, योर पर्सपेक्टिव, and share all of your views and thoughts in the comment section below. I leave my details in the description box below. If you have any questions and doubts, do feel free to reach out to me. Try my best to help you out. All the best. See you soon. Hey Sahil, tell me more about Canada.